तभी मैंने आपको ये बताया था कि दोनों को आपको रिलेट करके या दोनों प्लांट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को अगर आप कंपेयर करके याद करोगे या समझोगे तो बहुत इजी रहेगा, और आपका कोई भी किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन या किसी भी टाइप का डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स मीन्स पोलन ग्रेन्स। हाँ, पोलन ग्रेन्स जैसे फ्लावर में या प्लांट में जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो हैं वो हैं ओवम। वैसे कि वैसे ही सेम प्रिंसिपल पे या सेम मेथड से, या ये समझ लो सेम स्ट्रक्चर जो है वो जाइगोट बनने के लिए हमारी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमेट्स स्पर्म्स होते हैं जो कि एक सिंगल सेल है, और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो भी एक सिंगल सेल है जो कि ओवम है, जिसको कि हम एग बोलते हैं। तो ओवम एंड स्पर्म्स ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, या मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं उसको, क्योंकि गैमेट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ही पूरी तरह से नॉमनक्लेटेड है। तो कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस पढ़े थे, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, एंड द यूटेरस। ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम्स। ओवरी के नाम से ही हमको समझ में आ जाता है कि फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby takes place, like the sperm, and egg is also a single cell. जैसे मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट जो कि स्पर्म है वो भी एक सिंगल सेल है, वैसे फीमेल गैमेट जो कि एग है या ओवम है या ओवा है जिसको कि हम फीमेल गैमेट बोलते हैं, वो भी एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जैसे स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, और नंबर में भी मिलियंस में रहते हैं, और उनमें एक टेल भी होती है। टेल इसलिए होती है, मैंने कल भी बताया था आपको कि टेल की उसमें प्रेजेंस उसको किसमें स्ट्रीमलाइंड मूवमेंट में वो उसको हेल्प करती है। इसलिए जैसे फिश में टेल होती है और उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइंड होती है, वैसा ही लिक्विड मीडियम में ट्रेवल करने के लिए स्पर्म्स की स्ट्रक्चर भी स्ट्रीमलाइंड होती है। इसलिए उसमें हेड, मिडिल बॉडी एंड टेल, ये तीन पार्ट्स उसमें होते हैं स्पर्म्स में, मींस मेल गैमेट्स में। और फीमेल गैमेट्स जो कि एग है उसमें किसी भी टाइप की कोई टेल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको किसी भी तरह से ट्रेवल नहीं करना है, उसको ट्रेवल नहीं करना है, इसलिए वो अपनी प्लेस पे ही फर्टिलाइज होगा। अब जो एक सिंगल मैच्योर्ड एग है वो कहां से रिलीज होता है? इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज। जो ओवरीज हैं, जो दो ओवरीज हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें से एक एग हर महीना रिलीज होता है ओविडक्ट में, जिसको कि हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। अब अगर मान लीजिए जो कि ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से आया हुआ एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है या फ्यूजन उसका हो जाता है, तो वो एग अब फर्टिलाइज हो जाएगा। जैसा कि आपको प्लांट्स में भी मैंने बताया, 7th स्टैंडर्ड में प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए,
उसमें जैसे ओवम से पॉलन ग्रेन या पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन उससे आकर के फ्यूज हो जाता है या उसका फ्यूजन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद में उनसे जाइगोट बनता है। वैसे के वैसे ही जब एग जो कि फैलोपियन ट्यूब में है या फिर ओविडक्ट में है, कहाँ से आया है वो? ओवरी से आया है। वहां पे आने के बाद में अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद में, सॉरी एक मिनट, एडमिट कर लेते हैं, कौन है? यस, तो मीटिंग में आप लोग बोल दिया करो कि हमारी मीटिंग अनलॉक कर दो सर, क्योंकि मैं जब शेयर कर रहा होता हूँ आपकी बुक को स्क्रीन पे, तो उस टाइम पे मुझे नोटिफिकेशंस दिखते नहीं है ना? सर, तो आप अपना शेयर कंटेंट करने से पहले किसी को कोहोस्ट बना दीजिए, तो वो आपके अनुपस्थिति में मीटिंग को अनलॉक कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, करते हैं, वो करते हैं। तो यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूटेरस में आप देखो कि जो ऊपर 9.3 फिगर दिया हुआ है उसमें ओवरी है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस है, वैसे ही फीमेल में ओवरी है, जहां से वो टेस्टिस में जैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। वो कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा, जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उस फैलोपियन ट्यूब से वो एग कहाँ पे आएगा? यूटेरस में आएगा। और यूटेरस में ही फर्टिलाइज्ड एग जो है, वो फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होगा। मीन्स बेबी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए यूटेरस जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ही उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है। अब देखो, ह्यूमन ओवम जो है, ह्यूमन ओवम मीन्स एग, एग में एक ही सेल है। तो कल मैंने जब आपको बताया था कि सेल के जो 3 पार्ट्स होते हैं या फिर मेन उसके 3 डिविजन्स है, या फिर आप, हाँ, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, हाँ, साइटोप्लाज्म। यस। तो तनुश्री ने बोला कि जैसे 3 पार्ट्स हैं किसी भी सेल के, जिससे कि मिलके एक सेल बनती है, एनिमल सेल। उस एनिमल सेल में एक उसका बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और सेंटर में जो एक डार्क या एक डेंस ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल, सॉरी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जो ये तो 3 पार्ट है, बिल्कुल सेम पार्ट्स ही हमको ह्यूमन ओवन में भी दिखाए हैं, है ना? Bujo recalls that the size of egg in animal varies. The egg may be very small as in humans, much larger as in hens. Ostrich egg is largest. Human egg जो है वो बहुत छोटा होता है ना? और hen का जो ऑर्गन है वो थोड़ा बड़ा होता है। और ऑस्ट्रिच का एग पूरे यूनिवर्स में, या ये समझ सकते हो हमारे अर्थ प्लेनेट पे, सबसे बड़ा सबसे बड़ा सिंगल सेल है। राइट, ये क्वेश्चन आया भी था सिंगल सेल का। क्वेश्चन जिस आया था। हाँ, जिसमें ऑस्ट्रिच उसका आंसर था। Yes, अब देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन। सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज है। मेल गैमिट है, जिसको हम स्पर्म मानते हैं या स्पर्म कहते हैं, स्पर्म्स मेल गैमिट्स हैं और ओवम्स फीमेल गैमिट्स हैं। इन दोनों का जो फ्यूजन है, उस फ्यूजन की प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे दोनों गैमिट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। और उस जाइगोट से फर्टिलाइज्ड एग जो है उससे इन्फेंट बनेगा, या फिर उसी से ही हमारा बर्थ होता है। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. When sperms come in contact with an egg,
one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. Male gamete of sperm और फीमेल गैमेट ऑफ ओवम, इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे या एक दूसरे से मिल जाएंगे, वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विद द एग. उसमें स्पर्म्स बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि टेस्टिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, और वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो उनकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड मूवमेंट के लायक होती है. तो वो ट्रेवल करते हैं एक लिक्विड मीडियम में, उस लिक्विड मीडियम से बहुत सारे स्पर्म्स ट्रेवल करके और एग तक आ जाते हैं. लेकिन फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म से ही उस एग का होगा. ठीक है. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. इसमें जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है न्यूक्लियस का, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा किसके साथ में, एग के न्यूक्लियस से, और दोनों मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. अब वो एक जाइगोट की फॉर्म में आ जाएगा. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. मैं आपको बता रहा हूं कि जो गैमेट्स हैं, स्पर्म्स और ओवम, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक स्पर्म एक ओवम को ही फर्टिलाइज करेगा या फ्यूजन करेगा, और जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है वो किससे फ्यूज हो जाएगा, ओवम के न्यूक्लियाई से, और दोनों न्यूक्लियाई मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? हम जो बर्थ लिए हैं, आपको एग्जांपल से बता देते हैं कि मेल गैमेट मीन्स हमारे फादर से हमारी बर्थ के लिए मीन्स जाइगोट बनने के लिए मेल गैमेट मिलेगा, मीन्स स्पर्म्स मिलेंगे. और हमारी मदर जो कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि मदर एक मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस करती है. उसका अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो हमारी बर्थ होगी, अदरवाइज हमारी बर्थ नहीं होगी. ओके. वैसे ही लैक्स ऑफ स्पर्म्स या मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हमारे फादर से फर्टिलाइजेशन के लिए एग को फ्यूज करते हैं, लेकिन उनमें से फ्यूजन सिर्फ एक का ही होता है. एक सिंगल सेल्ड या एक सिंगल स्पर्म कैन फ्यूज और कैन फर्टिलाइज एन ओवम. तो जो ओवम है जो कि फीमेल गैमेट है, मीन्स हमारी मदर से हमको मिला है, और स्पर्म जो कि एक मेल गैमेट है जो हमको हमारी फादर से मिला है, ये दोनों जब फ्यूजन करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग बनेगा. वो फर्टिलाइज्ड एग ही जाइगोट में कन्वर्ट होगा, और वो जाइगोट ने ही हमको बर्थ दी है, जिसको हम बोलते हैं फोइटस. जाइगोट से बनेगा फोइटस, फोइटस से बनेगा इन्फेंट, इन्फेंट से बनेगा यंग वन, और यंग वन धीरे 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 ग्रो हो जाएगा. जैसे मैं 44 ईयर्स ग्रो हो चुका हूं, आप लोग कोई 13 ईयर्स हो चुका है, तो कोई 12 ईयर्स हो चुका है. मीन्स हमारे मदर और फादर से हमको मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिले, जिससे हमने जाइगोट बनाया. जाइगोट से
फोइटस बना, फोइटस से इन्फेंट बना, इन्फेंट से यंग वन बना। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में या हमारे नेचर में या हमारे बिहेवियर में कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे मदर से आते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स मदर से आए या फिर आधे आधे आए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो जाइगोट है वो हमेशा सिंगल सेल्ड होगा, है ना, फर्टिलाइज्ड एग है। तो ये दोनों, वो भी सिंगल सेल्ड है, स्पर्म भी सिंगल सेल्ड है और एग भी सिंगल सेल्ड है। उससे जो फर्टिलाइज हुआ एग वो भी सिंगल सेल्ड है और उससे धीरे 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 सेल डिवीजन होने लगेगा और सेल डिवीजन होने से सिंगल सेल्ड एनिमल की जगह पे हम मल्टी सेलुलर एनिमल बन जाएंगे। अभी तक तो क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एक सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, उसमें एक ही सेल है। लेकिन वो ओवम से या एग से जब फॉइटस बनाएगा, मीन्स जाइगोट बनाएगा, तो जाइगोट जब फॉइटस बनाएगा तो धीरे 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 हम मल्टी सेलुलर होते जाएंगे, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर एनिमल हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। आप देख सकते हो कि कई बार होता भी है, अपने दादा दादी या अपने जो एल्डर्स हैं वो ये बोलते हैं कि ये देखो बिल्कुल दिखने में पापा जैसा लगता है, कोई बोलता है कि नहीं ये तो बिल्कुल मम्मी जैसा लगता है, कोई ये बोलेगा कि इसको तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये किसका लड़का है या किसकी लड़की है ना। जैसे आ, हाँ, मुझे बहुत बार बोला है। हाँ, तनुश्री को ज्यादातर लोग बोलते हैं कि देखते ही पहचान में आ जाता है कि ये प्रशांत सर की लड़की है ना। तो वो जो देखते ही पहचानना मीन्स आइडेंटिफाई करना या रिकॉग्नाइज करना, ये रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारे कैरेक्टर्स हैं जो हमको हमारे मम्मी पापा से मिले हैं या फादर मदर से मिले हैं। Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. Internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens. तो मोस्टली जो मैमिलियंस है, जितने भी मैमिलियन एनिमल्स हैं, जैसे हम हैं, हम भी मैमिलियन हैं, तो मैमेलियंस को बोला जाता है कि उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से ही उनमें जो यंग वंस की बर्थ है, बर्थ ऑफ यंग वंस विल बी डायरेक्टली टू द चाइल्ड बर्थ विच इज द कैरेक्टर ऑफ विविपोरस एनिमल्स। मैमेलियंस जितने भी हैं वो सबकी सब विविपोरस है, चाइल्ड बर्थ करते हैं, वो एग लेइंग नहीं करते क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब आपने कभी कभी न्यूज़पेपर में और इसमें उसमें ऐड पढ़े होंगे कि आईवीएफ के नाम से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहलाता है। सबसे पहले बहुत साल पहले कुछ 1979 में या 74 में, मैं देख के चेक करके बताऊंगा आपको, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन 1979 में शायद टेस्ट ट्यूब बेबीज बनना स्टार्ट हुए थे, मीन्स रिसर्च होना स्टार्ट हो गई थी टेस्ट ट्यूब पे। Bujo and Paheli teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. ओविडक्ट जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है।
तो उसकी वजह से एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में नहीं आ पाता। These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ब्लॉक होने की वजह से जो एग है जो कि ओवरी ने फॉर्म किया है वो ओविडक्ट से निकल के नहीं आ पाता है। तो जो स्पर्म्स हैं जो कि मेल गैमेट्स हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते या एग तक नहीं पहुंच पाते। In such cases, doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, fertilization outside the body. हमारी बॉडी के अंदर ही, हमारी मम्मी की बॉडी के अंदर ही मीन्स यूटेरस में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है हमारे बर्थ के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीमेल जो हैं, कुछ वुमेन जो हैं, वो ओविडक्ट उनकी ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता और स्पर्म्स एग तक फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच नहीं पाते। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि फ्रेशली रिलीज्ड मदर से, फ्रेशली रिलीज्ड एग मदर से लेते हैं और स्पर्म्स जो हैं वो फादर से लेते हैं, और उन दोनों को जो कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनको एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. और उसको वापस मदर की यूटेरस में इम्प्लांट कर देते हैं ताकि अब उसका डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि सिर्फ जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है वो ही टेस्ट ट्यूब में हो सकती है, उसके बाद ग्रो नहीं हो सकता। वो ग्रो होने के लिए तो उसको मदर्स वॉम्ब चाहिए ही चाहिए, है ना। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। Babies born through this technique are called test tube babies. This term is actually misleading because babies cannot grow in test tubes. देखो मैंने बोला ना अभी कि बेबी कभी भी या कोई भी इंसान टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन हम बोलते क्या है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी। वो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, ओनली जाइगोट बना है, मीन्स फर्टिलाइज्ड एग तैयार करने के लिए हमने टेस्ट ट्यूब या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया है उसका, और वापस वो यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया, मदर्स यूटेरस में। तो ये एक तरह से मिसलीडिंग है, लेकिन IVF ये साइंटिफिक टर्म है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. Water में होता है ये, जैसे फ्रॉग। फ्रॉग एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। बाकी एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हम देख ही रहे हैं, लेकिन फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि वाटर में होता है ना। देखते हैं कैसे होता है। विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल जैसे पर्ल्स होते हैं, मोती, मोती के जैसे छोटे छोटे मोती जैसे खूब सारे क्लस्टर होते हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं फ्रॉग के। वो मोस्टली हमको कब दिखते हैं? स्प्रिंग और रेनी सीजन में। रेनी सीजन में देखा होगा आपने कि मेंढक बहुत जोर जोर से टर 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 करता है ना। देखो मिश्रा जी हंस रहे हैं, मेंढक के बोलने की आवाज आ रही है, इसका मतलब बारिश हो रही है, रेनी सीजन चल रहा है ना। तो वो उसका कौन सा सीजन है? वो उसका बर्थ सीजन है। उस टाइम पे वो ब्रीडिंग करता है या फिर एग लेइंग करता है।
तो एग लेइंग करने का जो सीजन है वो रेनी या स्प्रिंग सीजन है, जिस टाइम पे फ्रॉग एग लेइंग करता है और वाटर मीडियम में कर देता है वो, और वाटर मीडियम में वो एग्स अब एक्सटर्नली फर्टिलाइज होंगे। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's eggs, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. जैसे hen का egg होता है जो कि मोस्टली लोग खाने में यूज करते हैं, जो लोग एग खाते हैं वो लोग किसका एग खाते हैं? मोस्टली हैन का एग खाते हैं। तो जो हैन का एग होता है उसमें एल्बुमिन, एक चारों तरफ व्हाइट कलर का कवर होता है जिसको हम एग शेल बोलते हैं। ये एग शेल उसके यॉक को या उसके अंदर जो जाइगोट है उस जाइगोट को पूरी तरह से या उसके जाइगोट मटेरियल को सेव करने के लिए पूरी तरह से ऊपर से कवर्ड होता है, लेकिन ऐसा फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। हैन में होता है लेकिन फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। फ्रॉग में नहीं होने की वजह से वो बहुत ही डेलिकेट है और बहुत सारे जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स है वो बहुत सारे एग्स तो ऐसे ही खा जाते हैं। उनके फ्रॉग के जो एग्स हैं वो ऐसे ही खा जाते हो, इसीलिए लैक्स ऑफ नंबर में या मिलियंस ऑफ नंबर में जो एग्स होते हैं वो उनमें से बहुत कम ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसलिए बराबर हो नहीं सकता वो इतनी इजीली, और यस, a layer of jelly holds the, sorry, unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. जो लेयर है जेली की वही उनको प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन, अदरवाइज एग जो हैन का एग है उसके जितना उसमें एक हार्ड शेल नहीं होती। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट्स स्पर्म्स ओवर देम, ईच स्पर्म स्विम्स randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs. This results in fertilization. जैसे ह्यूमन बीइंग में आपको बताया कि मदर से ओवम मिल रहा है या एग मिल रहा है और या फीमेल गैमेट मिल रहा है, फादर से मेल गैमेट मिल रहा है मीन्स स्पर्म्स मिल रहे हैं, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं फ्यूजन में, लेकिन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन बीइंग में। लेकिन फ्रॉग्स में क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग है वो मेल गैमेट को वाटर में रिलीज कर देता है और वो भी वैसे ही जैसे ह्यूमन स्पर्म्स की स्ट्रक्चर होती है टेल वाली, वैसा की वैसा ही सेम टेल वाली स्ट्रक्चर किसकी होती है? फ्रॉग के स्पर्म्स की। तो मेल फ्रॉग से जो स्पर्म्स रिलीज हुए वो सब के सब कहां पे जाते हैं? एग्स के ऊपर जाते हैं और वो उनमें से बहुत सारे एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। This type of fertilization in which the fusion of a male and female gametes takes place outside the body of the female is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. ये फिश और फ्रॉग में ये हो सकता है, मेन स्पीसीज में और एम्फीबियंस में, इनमें ही हो सकता है। रेप्टाइल्स में नहीं होगा, एवीज में नहीं होगा और मैमिलियंस में नहीं होगा। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फ्रॉग एंड फिशेस में बहुत कॉमन है क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और वाटर का जो मीडियम है वो उनको फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही
मुफीद मालूम पड़ता है, मीन्स फेवरेबल होता है। Why do fish and frogs lay eggs in hundreds, whereas a hen lays only one egg at a time? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बहुत सारे एग्स जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स खा जाते हैं और उनका जो फर्टिलाइजेशन रेट है वो भी बहुत कम है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। इसलिए लैक्स ऑफ नंबर में फ्रॉग के एग्स होते हैं, लेकिन हैन तो सिर्फ एक बार में एक ही एग देती है। क्यों? क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन रेट या फिर उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइज करने के बाद ही एग लेइंग करती है ना। यहाँ पे एग लेइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसलिए इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाएंगी और रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बहुत लो रहेगा। और दूसरे एनिमल्स जो हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो उनके बहुत सारे एग्स को खा जाएंगे, इसलिए जितने बचेंगे उतने ही एग्स में से टॉड्स निकलेंगे, राइट। अब पहेली क्या बोलती है? Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. This is because the eggs and sperms get exposed to water movement, wind and rainfall. Also, there are other animals in the pond which may feed on eggs. Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. मैंने जो आपको बताया वही पहेली बता रही है कि मिलियंस ऑफ नंबर में जब एग्स को रिलीज किया जाएगा और मिलियंस ऑफ नंबर में स्पर्म्स को रिलीज किया जाएगा, तब जाकर के उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो दोनों एक दूसरे से फ्यूजन कर सकें या फर्टिलाइजेशन कर सकें। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन की रेट नहीं हो पाएगी और दूसरे एनिमल्स भी फीड करते हैं उन एग्स के ऊपर। इस वजह से बिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं और लैक्स ऑफ एग्स रिलीज होते हैं। अब हम देखते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट से एम्ब्रियो, फॉइटस, फॉइटस के बाद में जिसको फॉइटस भी बोलते हैं, एम्ब्रियो बनेगा सबसे पहले, फिर फॉइटस बनेगा और फॉइटस से फिर इन्फेंट बनेगा। डेवलपमेंट, हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल? ये सेल डिवीजन है, इसको मैं अभी अब बताऊंगा आपको कि ये जो प्रोसेस है जो सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बनाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। वन मदर सेल से दो डॉटर सेल, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मीन्स डबल होती जाती है। क्यों? क्योंकि जाइगोट बनने में आपने देखा था कि 2 न्यूक्लियस मिल करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं फर्टिलाइजेशन में, तब वो फर्टिलाइज्ड एग होता है या जाइगोट बनता है। तब वो वापस धीरे 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 कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते जाते हैं और एक जाइगोट से डबल सेल बनती हैं, डबल सेल से टेट्रा सेल्स बनती हैं, टेट्रा सेल से उसकी डबल 8 सेल्स बनती हैं। ऐसे धीरे धीरे मल्टीपल सेल्स बन जाती हैं और वो एक मल्टी सेलुलर एनिमल बन जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स, fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed an embryo. तो जैसे आपने 5th लेसन में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट थी सेल, वो सेल जब मल्टीपल नंबर में बन जाती है जाइगोट से डिवीजन के बाद में, तो वो ग्रुप बनाने लग जाती है, ग्रुप से टिश्यूज बनने लग जाते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर द स्पेसिफिक टास्क। तो जो टिश्यू है उस टिश्यू से ऑर्गन बनने लग जाते हैं और ऑर्गन से हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है, जिसको हम बोलते हैं
embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts such as hands, legs, head, eyes, ears. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. मैंने बोला ना कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जब सारे उसके बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगे डेवलपमेंट के बाद में, तो उसको हम बोलेंगे fetus. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. बोलेंगे यंग वन. तो यंग वन या हमारे बर्थ का जो प्रोसेस है वो यही है हमारी मदर एंड फादर से, है ना, जिसका इसने जाइगोट से फॉर्मेशन का बताया भी है कि ओवरी से जो यूटेरस में आने के लिए फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी से जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में फर्टिलाइज होता है या ओविडक्ट में फर्टिलाइज होता है. ओवम के बनने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं. ये ओव्यूलेशन सिंगल टाइम होता है 1 मंथ में. हमारी मदर जो है वो 1 मंथ में एक ही एग का फॉर्मेशन करती हैं या एक ही एग का जनरेशन करती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन होने के बाद में जब एग फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में आता है तो वहां पे वो फर्टिलाइज होता है. किससे? मेल गैमेट से. मेल गैमेट से वो फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट बनाता है और वो जाइगोट डिवाइड होती, देखो इसने दिखाया है जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड दिख रहा है, फिर उसके बाद डबल दिख रहा है, फिर उसके बाद में आप पिक्चर में देखो कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो डिवाइड होता जा रहा है, उसकी सेल्स डिवाइड होती जा रही हैं. फिर 8 बन रहा है, फिर 16 बन रहा है, फिर मल्टीपल बन रहा है. और यूटेरस में आने के बाद में पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाता है और वो एम्ब्रियो fetus में डेवलप हो जाता है. जब वो fetus में डेवलप होता है तब हमारी मदर ने हमको बर्थ दिया है. मीन्स हम fetus से यंग वन में बर्थ लेते हैं या चाइल्ड में बर्थ लेते हैं. इसके लिए इसने बी में देखो बहुत सारा क्लेवेशन दिखाया है, बहुत सारी सेल्स बन रही हैं एक ही सेल के अंदर, और जिसको कि वो बोल रहा है कि एम्ब्रियो के ऊपर एक कवर, एम्बेडेड कवर रहता है, उस एम्बेडेड कवर के अंदर ही बहुत सारी सेल्स बनने लग जाती हैं. ये इसने डेवलपिंग एम्ब्रियो भी दिखाया है सी में 9.8 A, B and C. Ball of cells enlarged, embedding of the embryo in the uterus enlarged. ये जो पिक्चर है या ये जो फिगर है या डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के टाइम पे जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करोगे. ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ की ये जो कहानी है या हमारे बर्थ की जो ये कहानी है वो हमने इस लेसन में अभी तक पढ़ी. यही पूरा प्रोसेस है हमारे जन्म लेने का. मम्मी और पापा से हमारे जन्म का जो प्रोसेस है वो हमने इस लेसन में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग ये पढ़ा है, जिसको कि आप अच्छे से समझ सकते हो, शायद आपने समझा भी होगा.